मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद अटकलों का बाजार बड़ा कंफ्यूज हो गया है। सही मायने में तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी सटीक अनुमान लगाने से कतरा रहे हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि जब तमाम राजनीतिक अनुमान पिछले 10 सालों में लगे, तब तक ऐसे उलटफेर हुए कि अब राजनीतिक पंडित भी थोड़ा सा सेफ साइड चलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को हुए मतदान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रीवा संसदीय सीट ही रही। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की ये संसदीय सीट चर्चा में इस वजह से आई क्योंकि यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत 50 से भी नीचे चला गया। निर्वाचन आयोग के सारे प्रयास बहुत कमजोर पड़े और कारण दिया गया कि शादी, बारात और लग्न के सीजन के कारण वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ, जबकि इसके ठीक बगल की संसदीय सीट सतना, वहां पर वोटिंग परसेंटेज ठीक रहा। तो क्या वहां पर लग्न, बारात और शादी का सीजन नहीं था? विंध्य क्षेत्र के रीवा संभाग में 3 संसदीय सीटों की अगर चर्चा की जाए, जिसमें रीवा, सीधी और सतना है, तो रीवा संसदीय सीट में वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा के सामने सिमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा की पत्नी, जो पूर्व में सिमरिया विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं, नीलम अभय मिश्रा मैदान में थीं। इस क्षेत्र के चुनाव में सबसे खास बात यह थी कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने यहां पर चुनाव को बहुत लोकल बना दिया। सांसद पर आरोपों की झड़ी लगा दी, 10 साल का हिसाब मांगा, संसदीय कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप, इन सब मुद्दों पर इस संसदीय सीट में चुनाव लड़ा गया। बीजेपी की ओर से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है, इसलिए रीवा सीट भी जिताना जरूरी है। इस तरह का नैरेटिव बीजेपी ने सेट करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष में खड़ी कांग्रेस चुनाव को लोकल बनाने में लगी रही। स्थानीय मुद्दों पर ही बात होती रही। 10 सालों के कार्यकाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर कांग्रेस ने चुनाव को बांधने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी से प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा सीधे तौर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर डिपेंड नजर आए। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला है रीवा, और यह बात जग जाहिर है कि उनके प्रयासों से ही पहली बार जनार्दन मिश्रा को टिकट मिला था, दूसरी बार टिकट मिला था और तीसरी बार भी उन्हीं की सहमति पर यह टिकट मिला। इसलिए पूरा चुनाव संगठन से कहीं ज्यादा राजेंद्र शुक्ला पर केंद्रित हुआ। लोकसभा चुनाव में रीवा संसदीय सीट में राष्ट्र से ज्यादा रीवा संसदीय सीट के अंदर के मुद्दे प्रासंगिक रहे। हालांकि इसको लेकर चर्चा यह भी रही कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा के पति अभय मिश्रा के चुनाव लड़ने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। वे अग्रेसिव कैंपेन करके चुनाव लड़ते हैं। सीधे देखा जाए तो 1 महीने का समय कांग्रेस को इस सीट पर मिला था और 1 महीने में ना तो उन्होंने किसी राष्ट्रीय नेता की रैली करवाई, न राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव को लेकर जाने की कोशिश की। उनका पूरा फोकस था कि स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव हो। शायद उनको अंदेशा था कि अगर चुनाव नरेंद्र मोदी पर केंद्रित किया जाएगा तो नैरेटिव चेंज हो सकता है, इसलिए चुनाव को स्थानीय बनाया गया। इससे इतर भाजपा के प्रयास थे कि राम मंदिर, धारा 370 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित चुनाव को बनाया जाए। इसके लिए कई बड़ी जनसभाएं भाजपा ने आयोजित की, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की कई सभाएं रीवा में कराई गई। लेकिन इस दौरान कई बार ऐसा लगा कि ऐसे तमाम बड़े नेताओं के दौरे के बाद भी चुनाव ग्लोबल नहीं हो पाया, बल्कि लोकल ही बना हुआ है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कुछ बड़े कांग्रेस लीडर यहां आए, जो प्रदेश के ही थे, और उन्होंने स्थानीय मुद्दों को ही सामने रखा। संविधान बचाने का मसला तो उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जनार्दन मिश्रा से सवाल पूछे, 10 सालों का हिसाब मांगा। कल्पनीय है, एक निष्क्रिय सांसद और एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच का चुनाव है और मैं मानता हूं कांग्रेस भारी बहुमत से रीवा में जीतेगी। बीजेपी के नेता इस बात का भी तर्क देते रहे कि देखिए, देश का चुनाव है, यह कोई सरपंच का चुनाव नहीं है।
स्थानीय चुनाव नहीं है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान ना तो कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा और ना ही उनके पति अभय मिश्रा देश की बात नहीं कर रहे थे। यानी देश के बड़े मुद्दे से इतर वह रीवा संसदीय सीट की बात कर रहे थे। सांसद पर आक्रामक थे। वोटिंग प्रतिशत गिरने के बाद ना बीजेपी को समझ में आ रहा है ना कांग्रेस को। भाजपा जहां इस सीट पर 3 से 4 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रही थी, अब दबी जुबान से भाजपा के नेता खुद कह रहे हैं कि 40 से 50 हजार वोटों से हम चुनाव जीत जाएंगे। यानी लगभग 2 से 2.5 लाख वोट अब कम बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव से अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आश्वस्त कोई नहीं है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बसपा कैसा परफॉर्म करेगी। बसपा से इस बार ओबीसी समुदाय से अभिषेक पटेल को टिकट दिया गया था। अभिषेक पटेल किस किस क्षेत्र में असर दिखा पाएंगे, यह तो परिणाम बताएंगे। इनका इलेक्शन कैंपेन उतना मजबूत समझ में नहीं आया, और अगर अभिषेक पटेल 1 लाख से ऊपर वोट प्राप्त करते हैं तो समीकरण बदलने की उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी है। बीजेपी का दावा है कि हमारा हितग्राही वोटर ही वोटिंग करने निकला था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का वोटर सांसद के प्रति नाराजगी के कारण वोट डालने ही नहीं गया। परिवर्तन वाले लोग वोट करने निकले थे। 4 जून को पता चल जाएगा कि सीट पर वाकई वोटिंग प्रतिशत किस कारण से कम हुआ। क्या हितग्राही कम वोट डालने पहुंचे, या फिर सिर्फ हितग्राही ही वोट डालने पहुंचे, या कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। प्रत्याशी चयन से खफा लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। एक पक्ष यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि अंडर करंट नरेंद्र मोदी का था, इसलिए भाजपा को वोट पड़े। वहीं कहीं कहीं यह भी चर्चा थी कि जीत बीजेपी की होगी, इसलिए बीजेपी के वर्कर ने मेहनत नहीं की। वहीं कांग्रेस के कुछ लोग विधानसभा की हार की हताशा से वोट डालने ही नहीं गए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रीवा बीजेपी का स्थापित गढ़ बन चुका है। रीवा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 8 सीटों में सिर्फ 1 पर कांग्रेस है, इसलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट लग रही है। इन तमाम पहलुओं पर विराम 4 जून को लग जाएगा, जब यह तय होगा कि आखिर रीवा की जनता ने अपना सांसद किसे चुना है।